स्पेलिंग वगैरह, क्योंकि कल जो सर्टिफिकेट में आपका नाम लिखा सेंटेंस बनाएंगे, कुछ वर्ड्स और बनाएंगे, उसके बाद हम सेंटेंस बनाएंगे। फिर परसों मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितना क्या क्या लिखा है। वो बहुत बहुत करते हैं। तो अभी हमारे साथ ताबल्ला आप ठीक देख सकते हैं कि जिस तरह जो प्रोग्राम चल रहा है शीना सर्टिफिकेट कोर्स का जो एक हफ्ते का, इसमें माशाअल्लाह की बात करें शीना जो लैंग्वेज है इसमें काफ़ी महारत हासिल है। बहुत बहुत वेलकम करते हैं सर। क्या कहना चाहते हैं ये जो सबसे पहले जो प्रोग्राम है उसके बाद शीना के हवाले से जो आप देख रहे हैं उनको क्या मैसेज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जहाँ तक इस प्रोग्राम का ताल्लुक़ है, मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि शीना ज़बान को दोबारा से ज़िंदा रखने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। आज ये प्रोग्राम फिर से शुरू हो रहा है। इस प्रोग्राम को जिन्होंने भी शुरू किया है हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे अभी हमारे साथ जुड़े हैं ऑर्गेनाइज़र, जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र हैं शफी साहब। एक बार फिर आपका वेलकम करते हैं सर। मैं खुद इस क्लास को देख रहा हूँ पिछले 3 दिन से। रियली मैं कहूँगा जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, तो मैं पहली बार इतना कुछ समझ पा रहा हूँ, लेकिन अफसोस भी है कि जो शीना लैंग्वेज में हमने इतना काम नहीं किया। और उम्मीद ये करते हैं सर, खासकर मैंने पहली बार ये जैसे लेटर्स की बात करें 42 लेटर जो है शीना में है। जब मैंने देखा सर ये 2-3 दिन के प्रोग्राम में किस तरह का हम इंटरेस्ट हो रहा है सर ये 3 दिन का क्लास? जी 3 दिन का क्लास में हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टेड हैं। जो बच्चे हैं बच्चियां हैं बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को जो है ये अटेंड कर रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश थी, पहले भी हमने बताया कि इसमें शीना ज़बान को कैसे लिखते हैं, शीना ज़बान को कैसे पढ़ते हैं, ये हमारा मकसद था। लगे हाथों हमारे बहुत सारी चीज़ें इसमें आ गई। शीना कल्चर में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती थी, किस किस चीज़ें, मिसाल के तौर पर जो हमारा जो वर्क कल्चर है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती थी, जो हाथ में जो हाथ से बनाई जाती थी चीज़ें उसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती थी, किन किन चीज़ों के नाम क्या क्या थे। तो शीना एक इंटरेस्ट दिन ब दिन ये इंटरेस्टेड बन रहा है। कल से ज़्यादा आज का क्लास इंटरेस्टेड था। बच्चे इंटरेस्ट कैसे टाइम ख़त्म हुआ हमें पता ही नहीं चला। तो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, इसलिए मैं भी खुश हूँ। और जो है आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन सलीम साहब जिनसे लोग भी आज यहाँ ये शीना सीखने आए, शीना पढ़ने आए हैं। दिल को बहुत खुशी होती है। एक प्रोग्राम था 3 दिन हमारे आज मुकम्मल हुए। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हमें सीखने को मिले शीना लैंग्वेज में जो आज तक हमने कभी सुना नहीं था। तो आगे हम उम्मीद करते हैं कि हमें और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन 7 दिनों में। जी सलीम साहब, आपका शुक्रिया कि आप आज के जो क्लास को कवर करने आए थे और आप शायद पूरे क्लास को कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो है कल्चरल एकेडमी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक वीक लॉन्ग सर्टिफिकेट कोर्स ऑन शीना जो है चलाकर जो है शीन जो शीना बोलने वाले हैं शीन कौम पर एक तरह से एहसान किया है। ये ज़बान जो है बहुत बड़ी ज़बान है। हम जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे द्रास के अलावा जो है गिलगित बाल्टिस्तान के बहुत सारे हिस्से में इस ज़बान को बोली जाती है। और यहाँ पे जो है हमें कश्मीरी और लद्दाखी ज़बान के बीच में ये ज़बान जो है मिलने के कगार पर थी। तो इस तरह की कोशिशें जो है इस ज़बान को जो है ज़िंदा करने का काम करेंगी। और यहाँ पर जिस हिसाब से क्लास चलाया जा रहा है शीना स्क्रिप्ट बच्चों को सिखाया जा रहा है। और आज के क्लास में मैं भी था। तो जो शीना के जो अल्फाज जो हमसे बहुत दूर हो चुके हैं वो जो है हमें सीखने को मिल रहे थे। तो हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम जो है 1 हफ्ते का जिसमें बच्चों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो ये जो है एक तरह से जो है बच्चों के अंदर एक शौक़ भी पैदा कर रहा है। और आने वाले जो वक्त है इसमें जो है हमें हमारे खासकर यूटी लद्दाख में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एकेडमी की तरफ से जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि हमारी ज़बान को वो हैसियत मिलेगी जो हैसियत इस ज़बान को मिलनी चाहिए। ज़ेर ये है हरकत, ज़ेर मद ज़बर पेश उल्टा पेश, इसको कहते हैं छिन। यहाँ जहाँ आप कर्सर देख रहे हो इसको कहते हैं छिन और इसको कहते हैं मिशक। और ये है यूं, ये माँ की आवाज़ निकालती है। अब आइए आगे चलें। फिर
का पहला पेज आई, तो आयोदुत मिस्टो, आयोदुत मिस्टो फाउने थेवा दुस्तो, फाउने थेवा दुस्तो। अच्छा, ये शीन एश, दुष्ट का मतलब हुआ बुरा, जालिम, खचो। अलीफ ये शीन एश, अलीफ ये शीन अगर हम पढ़ेंगे तो ये एश बन जाएंगे, इसीलिए यहाँ ये को काटा गया है, ये की आवाज़ को काट कर छिन डाला गया है, इसीलिए एश। नून अलीफ लाम नाम, रा अलीफ रा। बे ये नील गुना ब्याई, ब्यायो पटे नीले गुई ने बो सुशीले, ब्यायो पटे नीले वही ने बो सुशीले। पे लाम वाव पलो, पलो पले खा, डेजो एक एक तले खा, पले खा, डेजो एक एक तले खा। ते अलीफ रे ये, अगर ते अलीफ रे ये पढ़ेंगे तो ये तारे हो जाए, इसीलिए ये तारे करने के लिए ये की आवाज़ को काटने के लिए छिन का इस्तेमाल किया गया था। आजा आंगाए जाता रे दू, बू मोठे तो जखा रे दू, आजा आंगाए जाता रे दू, बू मोठे तो जखा रे दू। ए वाव की वाव टोको, टोको का मतलब है टोके जा रो दुथानो, दोदा जा यूली फुथानो, टोके जा रो दुथानो, दोदा जा यूली फुथानो। ये समर से, समर हूँ पची, सागे जा समर हूँ पची, रठालो हूँ दर रठी, रठालो हूँ दर रठी हो जाएगा, इसीलिए वाव की आवाज़ को काटने के लिए छिन का इस्तेमाल किया गया है। जीम वाव नून जुम, राजरे ने बीजा क्यों चरुरे ने बीजा, ये जेर है। ते चीम ये चाहिए, बटज आजा चाय की, हुयो मखजद आई की, उठको। कुरो ओचट, हाँ बताइए, एर कुरो ओचट, ट्रको ट्रको पशकट, एर ओचट, ट्रको ट्रको पशकट। ठा से भी बहुत सारे, ठो की ठो है ना, ठाकुर, ठाकुरी है ना, इस किस्म के, या ठाकुर इस किस्म के वर्ड इससे बने, ठीक है। छा से कोई वर्ड बनता है, छा से कोई वर्ड बनता है, छर छक छक, छलू छस, छक इस किस्म के वर्ड इससे वर्ड बनता है, छर बनता है, ट्रेफ बनता है, ख ख भी रखना पड़ा, ख से कोई वर्ड बनता है, जरा बना के दिखाओ। खोई, खा, खाटू, खांगर, खो कहा गया था, है ना। तो आवाज वाले हो, तो इसमें तो ज्यादा नहीं है, ज़बर है, जेर है, ठीक है, हाँ। ये
ये ज़बर, ये ज़ेर, ये पेश, ठीक है। पेश, ये सारे आ जाएंगे उर्दू में जितने आते हैं, ठीक है। ये दो वर्ड जो है ये सामुन साहब ने बनाया था, इसी को हमने वहीं रखा जो है अलिफ का काम देता है ना। अलिफ का शॉर्टकट ज़बर, अलिफ का शॉर्टकट ज़बर आवाज़ के ऊपर खींचता है ना अलिफ की तरफ। अलिफ अगर बे के ऊपर ज़बर लगाएंगे तो बा हो जाएगा, है ना। पे के ऊपर ज़बर लगाएंगे तो ये पा हो जाएगा। तो अलिफ का शॉर्टकट हमारे पास मौजूद है, ठीक है। ज़ेर ये का शॉर्टकट है ना, ये को आधा कर देते हैं, ठीक है। ई है ना, बी या ये छीन लगाना है, आड़ है ना। इसी तरह से पालो लिखना है तो वाव के ऊपर ये छीन लगाने की जरूरत नहीं। पालो बसो लिखना है तो लगाने की जरूरत नहीं, है ना। इसी तरह खोई लिखना है, खा वो वाव को कट करना, खो खो, है ना। बो नुजदा आने ने बे बो लिखेंगे तो वाव जो है फूल नहीं पड़ा जाता है, वाव की आवाज जो है वो काट जाती है ना। इसलिए वाव के ऊपर क्या डालना है, ये छीन डालना है। जब हम सेंटेंस लिखेंगे, वर्ड्स लिखेंगे, ये हाफ साउंड, रे की भी हाफ साउंड, उस हाफ साउंड को निकालने के लिए बे और रे मिलाने के लिए ये वाला वर्ड हमें आना पड़ा, ये वाला, ठीक है ना। इसको मिशाक बोलते हैं। बे और रे की वर्ड को ये मिक्स अप कर देता है, तो ये ब्रक हो गया। बे ब्रक लिखना है तो बे और रे के ऊपर ये डालना है, ठीक है ना, ब्रक। इससे क्या होगा, ये दोनों आवाजें जो है वो मिक्स होकर ब्रक बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये जो यून जिसे कहा जाता है ना, चांद की तरह, इसीलिए इसको यून, जिस तरह चंद्र भी कहते हैं हिंदी में, है ना, चांद की तरह है, इसीलिए इसको यून कहा गया है। तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है, हमारे शीना में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बीच में गुन्ना बन जाता है, नून गुन्ना बीच में बन जाता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर ओमो ना आ जाता है, बीच में गुन्ना आ जाता है, ठीक है ना। हाँ, शोमो है ना, रोम, ठीक है। पूरा उर्दू हने हिजर छे खुर्ब तेजी आता हने कोई सू शिना बाश पूरा मुकम्मल थे ना। सबसे पहले हम अलिफ जैसे कि उर्देज गान से जो पतो बे ता तो हम पे से जो पतो हम ते से जो पतो हम टे से जो पतो से मसू तमाम सजात रुपया तुम उसकी बिल्ली समर तो शमाट है कि नला थनी कापी या पेन जो कि यहाँ तो नला का चट्टी हो जाता ता तो हम जीव से जो पतो जीव ता तो हम ट्रा से जो पतो हम सा से जो पतो हम खाई ता तो खाई दाल जाल रे डे जे जा सीन शीन शा स्वाद दात तोई जुई एन वैन फेट काफ कीप गाप लाम मीम नून वाव ना नून जो तोड़ा हम सुना भाषा के पूर्व पे आड़ा मिशार बेनो
के जो तो सुना आवाज खाने नो रे असने पतो र छुती हो जो नहीं कि अनुना जो को कार्य इस्तेमाल पे लो वाव हे हमजा छोटी ये बड़ी ये आणि कोई आवाज आनी जे कभी कभार जा से खिंचाई भी नहीं कभी कभार जा से कम भी नहीं से सिकारियों हुर भी चेक इस्तेमाल था ना और भी हो सकते हैं ना ते है तुझा शुम था ते है तुझा शुम था ते है तुझा शुम था जीम है तुझा शुम झा जीम है तुझा शुम चा से है तुझा शुम सा छा है तुझा शुम छा कीप है तुझा शुम खा आनी बिलेस से हुरूफी को के सोबारा मुस्तागा समालोस की ये वो हुरूफ है जिनके बारे में मैं पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ कि शीना जो जुबान है उसमें कुछ आवाज़ें ऐसी होती है जिनको कभी खींचा जाता है या कभी जिसको काट कर पढ़ा जाता है तो ये उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है उस आवाज़ को काटने के लिए अनिसर थे ना छिन 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 काटने का छिन अच्छा छिन नेक्स्ट अनिसर थे ना मिशक यानी मिलाने को आणि बिली यून आणि सरतना यून आणि सुशना कोई अंगा ही से सो आवाज करनी जैसे अंगाई थे यून अंगाई थे अच्छा अमू थे से फर्स्ट ना आवाज करनी से सिकारियो आणि बोर्ड में शार बना इसके बाद मैं सागर साहब को गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ पर आकर इन वर्ड्स के बारे में मजीद तबसरा करें नुक्ते वाला है ये इजाफी हरूफ है शीना में ये आपको उर्दू अल्फाबेट में नहीं मिलेगा ये 4 नुक्ते वाला हरूफ जो है ये जो है चा जिस तरह से चालो होता है चाकू या चीटो चारा इस किस्म के वर्ड्स इससे बनते हैं तो ये वर्ड है चा तो इसका आप ख्याल रखें क्या पढ़ा जाता है जा जा जिस तरह टेलीविजन लिखते हैं या अजदहा लिखते हैं ठीक है ना जो है हमें इसको दोबारा से इसको बनाना पड़ा सा तो वो भी इधर ऊपर जो है यहाँ पे आ जाएगा वो सा के लिए हमने क्या किया जो हाई है इसके ऊपर 3 नुक्ते डाल दिए हाई के ऊपर हमने 3 नुक्ते डाल दिए अब जीम चीम में हमारे 2 हरूफ बढ़ गए एक च बढ़ गया एक च बढ़ गया अब आप लोग सोचते होंगे ये च नीचे मौजूद था तो इसको ऊपर क्यों उसको इजाफा किया गया तो ये नीचे जो चा है ये उर्दू वाले एतराज करते हैं कहते हैं कि चा की आवाज़ नहीं निकलती नीचे जो रे डे जे से हम पढ़ते हैं तो ये कश्मीरियों ने इसको चे रखा चा से बहुत सारे अल्फाज बनते हैं है ना तो इसलिए जो ये ऊपर वाला वर्ड जो है हमें बढ़ाना पड़ा जीम चीम में तो ये भी शीना का खालिस वर्ड है ये उर्दू में नहीं है ये वर्ड रा जिसे रा कहते हैं सीन शीन में और एक वर्ड हमें बढ़ाना पड़ा वो है ये 4 नुक्ते वाला शा है ना शा छोटो काफी है ये हमें बढ़ाना पड़ा गैन यहाँ पे एक वर्ड बढ़ाना पड़ा ना है ना जिस तरह रकुन में यूज होता है रकुन में ना इसी तरह या कोण में ना है तो उसी तरह का वर्ड हमें ना इसमें इजाफा करना पड़ा हुआ बिल्कुल वाह हे ये बड़ी ठीक है थैंक यू तो ये सारे हुरूफ हैं आप गिन सकते हो ये सारे हुरूफ जो हैं शीना के कंसोनेंट जिसे कहते हैं ये वावल्स नहीं है ठीक है इसमें हमें जो है दरकार थे शीना लिखने की तो शीना पर्सियो अरबिक है ना पर्सियो अरबिक स्क्रिप्ट कहते हैं यानी ये अरब वालों ने इसको स्टार्ट किया हमारी
कुरान मजीद वगैरह जो अरबी फारसी किताबें हैं ये इसी में लिखी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद इसको फारसी वालों ने इसको अडॉप्ट किया, तो फारसी वालों ने इसमें बहुत सारे वर्ड्स बढ़ा दिए, ठीक है। हमारे मिसबाई साहब जानते हैं फारसी के बारे में, अरबी के बारे में वो बता सकते हैं। जिस तरह से इसमें कुछ वर्ड्स जो है अरबी में नहीं है। आप लोग जो मदरसे में जो लड़कियां पढ़ती हैं उन्हें पता है जो कुरान मजीद में अलिफ बे हैं, है ना, हरूफ तहजी हैं, उसमें से ज़्यादा है इसमें कुछ हरूफ इजाफी है। फिर जब ये उर्दू में आया तो ये ट ठ ड ये सब बढ़ाना पड़ा। क्यों बढ़ाए उर्दू वालों ने? क्योंकि उर्दू में हिंदी वर्ड्स लिखने के लिए ये मजबूरी होगी हिंदी वालों की, है ना। तो पहले छोटा सा था, इसका इतना बड़ा नहीं था, स्क्रिप्ट छोटा था। उसके बाद फारसी वालों ने कुछ बढ़ाया, थोड़ा बड़ा हो गया। उसके बाद जो है उर्दू वालों ने और बढ़ाया, ट ठ वगैरह, गोल दायरा लगा के बनाए। हमने क्या लगा के बनाए? गोल दायरा लगा के बनाए। ये सामून साहब का स्क्रिप्ट था, मसूद सामून साहब का। तो मसूद सामून साहब का स्क्रिप्ट था। मसूद सामून साहब के दो ख्यालात थे। एक था स्क्रिप्ट जो है ऊपर जो है ये स्क्रिप्ट अभी में जो लिख रहा हूँ इसको नसक बोलते हैं, उर्दू में जो MS वर्ड में लिखा जाता है उसको नसक, और एक को नस्तलीक बोलते हैं, नसक और नस्तलीक। फ़र्क क्या है? फ़र्क के लिए जो अरबी किताबें हैं, फारसी किताबें हैं, वो नसक खत में लिखी जाती हैं, और जो उर्दू किताबें हैं, उर्दू के अखबारात हैं, उर्दू के रसाइल हैं, वो नस्तलीक खत में लिखी जाती है, ठीक है ना। कामयाब नहीं हुई क्योंकि जो गोल दायरा था उसको नस्तलीक में कन्वर्ट किया तो वो जज्म बन जाता है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक दो वर्ड से इसे। चीम के ऊपर गोल दायरा, चीम के ऊपर गोल दायरा। ये गोल दायरा हमें MS वर्ड में इस तरह से जाता है, लेकिन सामून साहब का ख्याल था कि इसको नस्तलीक में लिखा जाए। तो अब नस्तलीक में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इन सब को हम कॉपी करते हैं। आपकी मिसाल के लिए मैं बता रहा हूँ, इनको हमने कॉपी किया, इन तीनों को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो अब इसको नस्तलीक में चेंज करता हूँ। अब ये क्या बन गया? जज्म, सारे जज्म बन गए, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम आ गई। ये प्रॉब्लम सामून साहब खुद को भी हल नहीं हुई। हमने काफ़ी कोशिश की, ये प्रॉब्लम आ गई। तो ये क्यों आ गई ये प्रॉब्लम? इसके पीछे कोई रीज़न तो होगा, ये जज्म क्यों बन रहा है। तो हमारे जो रहमान मिसबाही साहब को जो है बहुत इसका जानकारी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि ये गोल दायरा जो है ये असल में जज्म है। ये क्या है? जज्म है। अरबी कंट्रीज की जितनी भी कुरान है उसमें जज्म के बदले गोल दायरा डाला जाता है ना। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में जो है वो ये दाल जैसा लगा देते हैं। तो अब क्या हो गया? इंडिया पाकिस्तान में नस्तलीक इस्तेमाल होता है, वहाँ नसक इस्तेमाल होता है। जब हम कंप्यूटर में चेंज करते हैं तो कंप्यूटर समझ जाता है कि ये इंडिया का है या पाकिस्तान का है, इसलिए जितने भी गोल दायरे हैं उसको क्या कर देता है? जज्म कर देता है ना। तो इसलिए इसको सामून साहब ने क्या किया? इसको स्क्रिप्ट को ही चेंज कर दिया। हमारे शबीर मिसबाही साहब यहाँ बैठे हैं, वो क्या आएगा? यहाँ ज़बर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? सौ बन जाएगा। 100, 100 मतलब 100। दूसरी ज़बान के अल्फाज को जज्ब करने की सलाहियत ज़्यादा है ना, दूसरे अल्फाज के को अपने अंदर जज्ब करने, और ये सलाहियत शीना में बहुत ज़्यादा है। किसी दूसरे बहुत सारे उर्दू के वर्ड्स होंगे, ठीक है ना, ऐसा लगेगा कि ये शीना में एक बार आ गया तो शीना का ही रहेगा। उसमें उसको जो है ऐसे फाइल, ऐसे मफूल या उसको सेंटेंस में यूज़ करो, उसको जैसे करो, वो अपनी ग्रामर के साथ उसको एडजस्ट करती जाती है। नहीं, वो पीछे उनको नजर आता है। आ रहा है सर, अच्छा आ रहा है। थोड़ा ऊपर आ गया, जमीन में जगह है, बैठ जाए यार नीचे। हाँ किस गया? बासो बिजोन बुखारी लगाना पड़ेगा।